आज हमारे साथ हैं वार्ड 19 से पूर्व पार्षद और मौजूदा समय में मनोनीत पार्षद गौरी शंकर विजय जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात, जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। सर चूँकि इस वक्त आप मनोनीत पार्षद हैं, पार्षद रह भी चुके हैं, तो मेरा सबसे पहले आपसे जो जुड़ा सवाल है वो नगर परिषद से है, क्योंकि इस वक्त अलवर में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय नगर परिषद बनी हुई है। ये हंगामा क्यों है बरपा नगर परिषद में? मैडम देखिए, नगर परिषद का हाल पिछले जब हम 4 से 9 में पार्षद थे, अलवर के प्रत्येक नाले की हमने सफाई कराई थी। अजय अग्रवाल जी चेयरमैन थे, हम पार्षद हुआ करते थे। हमने पूरे शहर की मतलब 50 वार्ड थे, अब तो 65 वार्ड हो गए। जगह वही है लेकिन वार्डों की संख्या बढ़ाई गई है। तो अजय अग्रवाल जी और हमारी पूरी टीम ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना पूरे अलवर शहर की सफाई कराई जाए। प्रत्येक नाले की सफाई हुई, प्रत्येक वार्ड की सफाई हुई, और ऐसा एक चार्ट बनाया कि रोज़ शाम को, मतलब जो दिन में सफाई कर्मचारी वार्ड में करते हैं, शाम को एक जगह इकट्ठे होते पूरे शहर के अंदर सफाई, नाले वाले की हमने सफाई करवाई थी। और हम उस बोर्ड के बारे में सोचते हैं तो वो बोर्ड इतना अच्छा बोर्ड था, और आने वाले इतिहास में उससे अच्छा बोर्ड न आएगा और न रहेगा, क्योंकि हम सब पार्षदों में एकता थी। अगर किसी के पास भी कोई समस्या होती तो हम सब एक साथ मिलकर नहीं उस समस्या का समाधान करते थे। लेकिन आज उसके बाद जो भी बोर्ड आया है उसमें पता नहीं क्या दान लिए हैं। सफाई के प्रति तो अलवर शहर मतलब जीरो है। हम लोग 2-3 बार हमें मौका मिला इंदौर जाने का। इंदौर इतना नीट एंड क्लीन है कि आप पूरे इंदौर के 20 या 30 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी घूमते हैं तो आपको एक पन्नी तक, एक जैसे यहाँ गुटके की जो पन्नी पड़ी आपको हर जगह दिख जाएगी, वहाँ आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आज भी पेपर में देखा है सुबह सुबह इंदौर फिर 6ठी बार मतलब देश का सबसे साफ़ सुथरा शहर बना है। खुशी होती है कि किसी अच्छे शहर के बारे में तुलना अपन अलवर से करते हैं। लेकिन अलवर, मेरी ये सोच है कि अगर अलवर साफ़ सुथरा रहेगा तो अलवर से जो बीमारियां होती हैं, जो गरीब लोगों, गरीब बस्तियों में पानी भरा रहता है, बीमारियां होती हैं, अगर सफाई होगी तो ये बीमारियों से भी अपन निजात पा सकते हैं। और आप ये देखिए, शहर के कई मेन नाले ऐसे हैं जिनमें बरसात अगर 10 मिनट आ जाती है तो रोड पे आपको पानी दिखने को नज़र आ जाता है। आप स्टेशन से, आप अगर टूरिस्ट पॉइंट आपके कचेड़ी में, सागर है, किले की तरफ जाते हैं तो आप ये देखिए कि आपको कई जगह ऐसे ऐसे पॉइंट हैं, जैसे ये आपके गोपाल टाकीज के बाहर हो गया, आपके स्टेशन से चलते ही नंगली के सर्किल पे हो गया। मेरा कई बार कलेक्टरों से भी बात करिए, मैंने कई बार कलेक्टरों को ज्ञापन भी दिए, केवल यही कहा है कि कम से कम मेन रोड पे जो कूड़े पड़े हैं वो तो साफ़ सफाई हो। बाहर का टूरिस्ट अगर आता है तो वो देख के कम से कम ये तो जाए कि अलवर शहर साफ़ सुथरा है। लेकिन अलवर शहर में सफाई के नाम पे बिल्कुल जीरो है। और मेरे को ये नहीं लगता कि कोई भी अभी तक यहाँ पे लोग आए हों, जो भी चेयरमैन बना होगी उनकी सोच होगी पहले अपन सफाई पे ध्यान दें। ऐसा कोई चेयरमैन नहीं आया जिसने इतनी भयंकर सफाई किया। अजय अग्रवाल के सिवा अभी तक कोई भी ऐसा चेयरमैन नहीं आया जिन्होंने सफाई के बारे में सोचा है। सर आए दिन पार्षद वहाँ जाते हैं, नगर परिषद धरना प्रदर्शन करते हैं, घंटों वहाँ पर जो है हंगामा होता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जनता इतनी त्रस्त है, सफाई क्यों नहीं हो पा रही? कहाँ पे कमी? मैडम सफाई तो जब तक इंसान की सोच नहीं होगी, जो भी, चाहे चेयरमैन साहब हों, चाहे कमिश्नर साहब हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, पार्षदों के तो विचारों का इतना सा होता है कि वो अपने वार्ड में सफाई करवा सकते हैं, और वो भी उनको लड़ना पड़ रहा है, दुर्भाग्य मानता हूँ मैं। कम से कम सफाई के लिए तो वार्ड में जैसे आज 1000 कर्मचारी हैं या 450, वो मतलब डेली वेज वाले 450 हैं, और परमानेंट 600, ऐसे 1100 के करीब लगभग हैं। तो हर वार्ड में भी बट में आए तो 10-10, 12-12 कर्मचारी अगर बट में आते तो सफाई पूरी ढंग से हो सकती है। लेकिन आज की स्थिति इतनी ख़राब है कि न तो चेयरमैन लोग ध्यान देना चाहते हैं, न कमिश्नर ध्यान देना चाहता है, और न और कोई ध्यान देना चाहता है अधिकारी संबंधित कि अगर अपन नंबर शहर को साफ़ सुथरा करें। अगर जनता भी इसमें जुड़े, भाई क्या बात होती है कि आप देखिए कि मार्केट के अंदर अगर सुबह सुबह सफाई होती है, रात्रिकालीन सफाई अजय अग्रवाल ने चलाई है, सफाई होती है, तो आप देखिए कि मतलब थोड़ी देर में सुबह तो बेचारा कर्मचारी साफ करके जाता है और दुकानदार वापस वही कूड़ा सड़कों पे डाल देते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। दुकानदारों का भी फ़र्ज होना चाहिए, आम पब्लिक का भी फ़र्ज होना चाहिए। आज जो ये कूड़ा प्रथा हुई है डोर टू डोर उठाने के लिए कचरा, ये अच्छी है। इसमें भी कई जगह ऐसे हैं मोहल्ले में वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही हैं, लेकिन गाड़ियाँ कई जगह पहुँच भी जाती हैं। तो आप देखिए कि कई परिवार ऐसे होते हैं, हो सकता है उनमें नॉलेज ना हो या अनभिज्ञ हो, वो क्या करते हैं, जैसे ही वो गाड़ी गई उसमें कचरा डाल दिया, थोड़ी देर
बाद घर में अगर सब्जी कटी है तो उसको अपने गाय के लिए रोड पे डाल दिया। ये अपने एक अलवर शहर की, जब तक जनता भी जागरूक नहीं होगी, जब तक कर्मचारी जागरूक नहीं होंगे, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, अलवर शहर की सफाई नहीं हो सकती। इसके लिए नगर परिषद को एक टीम बनानी चाहिए, उसके अंदर एक पेनल्टी का प्रावधान रखना चाहिए, चाहे उसमें कोई नेता का घर हो, चाहे वो अधिकारी का घर हो, चाहे वो आम जनता का घर हो। अगर वो कचरा फैलाते पकड़ में आए तो उनके ऊपर चाहे पेनल्टी रखे, 5 रुपये ही रखे, 10 रुपये रखे, चाहे 100 रुपये रखें। ऐसा एक कार्यक्रम चलना चाहिए जिससे कि उसको हो जाए कि मैं अगर कचरा फेंकूँ तो मेरे ऊपर 5 रुपये पेनल्टी लगेगी। उससे क्या है, कचरे की व्यवस्था तो सुधर जाएगी। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि 1100 से ऊपर ही मैं मानती हूँ कि कर्मचारी यहाँ पर हैं। क्या आपको लगता है कि सारे कर्मचारी मूल रूप से जिन पदों पर हैं वो काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर सब काम कर रहे होते तो अलवर की ये हालत नहीं होती। मैडम देखो, एक सफाई कर्मचारियों की अभी भर्ती हुई थी, उसमें आप ये देख लीजिए उनमें सभी ने हिस्सा लिया और सभी की नौकरी भी लग गई। मैं कमिश्नर साहब से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने क्या निगरानी रखी है कि सफाई कर्मचारी जो है वो नगर परिषद के अंदर लगा हुआ है, वो सफाई पे नहीं चाहता, उसका मूल अधिकार सफाई के बेस पे लगा है तो सफाई होनी चाहिए। ऐसे अपने अपने मिलने वाले सब उसमें बैठे हुए हैं, जो बेचारे नहीं जानते वो बेचारे सफाई करते हैं। और मेन अधिकार हरिजन भाइयों का होना चाहिए, वो बेचारे अपनी नगर परिषद में ही सफाई करते हैं, वही परिवार लोग होते हैं जो शहर को स्वच्छ रखते हैं। मेरी नज़र में तो सबसे जो सम्मान के पात्र हैं वो सफाई कर्मचारी हैं, क्योंकि यही शहर को साफ़ करते हैं। अगर ये साफ़ ना करें तो गंदगी इतनी भयंकर हो जाएगी, आदमियों के घरों तक दिक्कत आने लग जाएगी। सर, वक्त वक्त पर सर नगर परिषद पर इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। मैडम, भ्रष्टाचार के बारे में तो देखो मैं इतना कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे को भी नहीं जाना होता नगर परिषद में। लेकिन ये ज़रूर है कि नगर परिषद में भंग गुड़ी जरूर है चारों तरफ। आप किसी भी कमरे में चल जाइए, किसी भी कर्मचारी के पास चल जाइए, किसी के पास भी चल जाइए, अगर इनसे ईमानदारी से अगर पूछा जाए, जैसे अभी हमारी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब से जिदबहस हो गई, किसी कर्मचारी से उठपटांग बोल दिए, तो कमिश्नर साहब से मिलने जा रहे हैं तो मैंने पहली बार इतिहास में अधिकारी देखा है कि हम वहाँ की बॉडी हैं, हम वहाँ की सरकार हैं, वो हम वहाँ के कर्मचारी, अगर कर्मचारी से हम लोग जनप्रतिनिधि बात करना चाहते हैं तो वो कैमरा ऑन करके बात करना चाहते हैं। मैंने तो पहली बार ऐसा अधिकारी देखा है मेरी लाइफ में। मैं 15, 16, 17 साल की एज से ही अधिकारियों से मिलने लग गया। तो मेरे को लगता है कि ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। आप फेस करो कि आपने गलत किया तो आप मानो उस चीज़ को कि हाँ गलत हो गया मेरे से। और हमको पता लगा उन्होंने जूता भी फेंका एक कर्मचारी का, लेकिन कर्मचारी बेचारा क्या डरता है, वो ओपन नहीं आना चाहता, क्योंकि उसकी नौकरी के ऊपर ये कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। और ये नगर परिषद में जो इस टाइम चल रहा है वो सबों किसी से छुपा नहीं है, किसी सबों को पता है कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है। आप देखो ना, नगर परिषद का दुर्भाग्य मानता हूँ, जो काम हो रहे हैं वो बिलों में काम हो रहे हैं, मतलब 100 रुपये का काम 40 रुपये में। उसके बाद सबों का, इनका भाइयों का जो अधिकारी हैं, जो कमीशन चलता है वो सबों को पता है। लेकिन आप बताओ कि 100 रुपये का काम 40 रुपये में कैसे हो जाएगा? 35-35 बिलों में काम होते हैं, तो कम से कम वो चीज़ मजबूत नहीं बन पाती। अगर इसको ढंग से निगरानी करके करे तो नगर परिषद की अच्छी सड़कें बनी हैं। मेरे टाइम जगदीश बेनीवाल जी UIT में थे, मेरा वार्ड बिल्कुल पहाड़ों की तलेटी पे है। आज मैं उस रोड की गारंटी दे सकता हूँ, 20 साल पहले, मतलब 23 साल हो गए जगदीश बेनीवाल जी को बने हुए, वो रोड आज भी यूं का यूं है। उसमें से अगर कहीं पानी के खड्डे हुए वो यूं, उसमें से रोड ही तक बाहर नहीं निकली, जबकि खूब पानी आता है। तो ऐसी अगर रोड बने तो पैसा भी कम लगेगा, क्योंकि रोड हर 7-5 साल में टूट जाती है। तो अगर रोड एक बार परमानेंट बन जाए तो शहर की सफाई भी रहेगी, रोड भी अच्छे रहेंगे और कोई दुर्घटना भी नहीं होगी। बिल्कुल, अगर अलवर में वाकई में नगर परिषद ये कहती है कि साफ़ सफाई जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो मानसून शुरू होते ही आधे घंटे की बारिश में जो यहाँ की सड़कें हैं वो दरिया बन जाती हैं। साफ़ सफाई के अलावा जनता सर बहुत ज़्यादा परेशान है। रोड लाइट्स, दिन में लाइटें जलती हैं, बिजली वेस्ट होती है और रात को वही एरिया जो है अंधेरे में डूब जाते हैं और जमकर इस वक्त अलवर में चोरियां भी हो रही हैं। मैडम देखो, चोरियों के बारे में तो डिपार्टमेंट जो भी बताएगा, लेकिन नगर परिषद की पिछले 6 महीने से न तो लाइट ठीक कराने का टेंडर है, न लाइट है नगर परिषद में। और नगर परिषद की इतनी दयनीय स्थिति है, बेचारे पार्षद झक मार लिए, मतलब कमिश्नर के सामने कह के परेशान हो गए। चाहे बीजेपी के पार्षद हो, चाहे वो कांग्रेस के पार्षद हो, चाहे वो निर्दलीय पार्षद हो, उन्होंने सबों में आक्रोश है कि एक पार्षद का केवल 2 ही दायित्व होता है, या तो सफाई या लाइट।
या फिर जो पट्टे की प्रक्रियाएं होती हैं या जो बेचारे को मोहर लगानी पड़ती है, किसी का सत्यापन करना पड़ता है, पार्षद की यही जिम्मेवारी होती है। लेकिन वो बेचारे अपनी जिम्मेवारियों पर भी खरा नहीं उतर रहे। उसका यही कारण है कि नगर परिषद में लाइट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। लाइट की व्यवस्था ना होने से रात को कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं। जो ये शहर की चोरियां बढ़ी हैं, ये लाइट का भी इसमें बहुत बड़ा दायित्व है नगर परिषद का। मैं तो कमिश्नर का मानता हूं कि इस कमिश्नर का सबसे बड़ा दायित्व है कि अलवर शहर में जो लाइटें नहीं है उसमें सीधा सीधा मैं कमिश्नर को दोषी मानता हूं। सर तीसरा जो सबसे बड़ा काम है वो जो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जनता परेशान है, अवैध पशु, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। और अगर कोई जानवर कहीं मर जाता है सर, कई दिनों तक सड़ता रहता है, उसे उठाने वाला कोई नहीं है। मैडम देखो, कल एक साथी पार्षद थे यादव जी, वो बैठे थे नगर परिषद के गेट पे। वार्ड 61 से थे। वार्ड 61 से मुझको बहुत दुख हुआ इस बात के सुन के कि वो नगर परिषद की सरकार है और सरकार एक पशु को उठाने के लिए अगर बाहर बैठ रही है तो दुर्भाग्य है। मतलब मैं तो नगर परिषद के अधिकारियों को मानता हूँ। दुख इस बात का होता है कि वो काम 2 मिनट का काम है। हम भी जब पार्षद थे तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे के अंदर शहर के अंदर से कहीं भी अगर कोई जानवर मरा है या कुछ हुआ है तो उसको इजी वे में उठ जाता था। लेकिन आज की स्थिति वो बता रहे 6-7 दिन से वो मृत गाय वहाँ पड़ी हुई है और उसका इलाके के आसपास को तो सोचने की बात है कि वो बेचारा कैसे रह रहा होगा, कैसे नहीं, क्योंकि बदबू 2-3 दिन में इतना सड़ जाता है कि आदमी उसको सहन नहीं कर पाता, इतनी बुरी गंदगी हो जाती, बदबू आ जाती है। तो लेकिन मेरे को खुद को ही समझ में नहीं आ रहा कि मतलब पार्षदों में, मैं तो सबसे पहले इतना सा कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हम पार्षद जब एक होंगे तो जब ये नगर परिषद के काम है तुरंत प्रभाव से जल्दी हो सकते हैं। सर आप जब पार्षद थे, जब आपकी टीम काम करती थी तो सर ये स्थिति मतलब आप कैसे कंट्रोल करते थे? मैडम हमारे सबसे बड़ी बात ये थी कि हम पार्टी से, मैं निर्दलीय जीता था चुनाव और मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और कांग्रेस का सिपाही रहूँगा। निर्दलीय भी की टाइम पे भी मैंने कांग्रेस में ही था, तो मैंने पूछ के भंवर साहब से बात करके नहीं, जो निर्णय हुआ उस टाइम हो गया। लेकिन मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और आज भी कांग्रेस का सिपाही हूँ। मैं पार्षद हूँ, मैं तो एक सिपाही के नाते काम करता हूँ। हम लोग जब थे तो हमारे कम से कम 50 पार्षद थे जिसमें चेयरमैन थे। अगर किसी के साथ कुछ भी बात हो जाती थी, हम 49-50 के 50 एक जगह थे। ऊपर बोर्ड की मीटिंग होती थी जब वहाँ पार्टी बात चलती थी, आप उस पार्टी के और हम उस पार्टी के, लेकिन नीचे यूनिटी इतनी थी कि 49 के 49 पार्षद, 50 के 50 चेयरमैन समेत हम सब एक थे। किसी को अगर पानी की समस्या है तो 20 पार्षद जाते थे, किसी को DSO की समस्या है तो 20-30 पार्षद जाते थे, अगर कलेक्टर साहब से कुछ बात करनी है तो 20-30, अगर किसी के वार्ड में सफाई नहीं हो तो एक यूनिटी सबसे बड़ी चीज़ है। अगर जब तक यूनिटी होगी तो अपना हर वार्ड में हर जगह काम हो जाएंगे। जैसे सुनने को आता है कई ठेकेदार ऐसे हैं कि उनकी मनमानी चलती है नगर परिषद में, वो ही सबसे बड़े किंग हैं। लेकिन अभी मेरे को तो कल ही पता लगा था कि एक ठेकेदार जी ने एक एक्शन साहब को गाली गुप्ते काट दिए। मतलब आप ये देखो, दुर्भाग्य देखो, मतलब एक एक्शन साहब उस ठेकेदार से डर रहा है जो मतलब नगर परिषद के अंदर काम कर रहा है, नगर परिषद के क्षेत्र में उसका काम है। तो दुर्भाग्य मानता हूँ मैं, तो कर्मचारियों का भी दुर्भाग्य मांगता हूँ और पार्षदों का भी दुर्भाग्य मानता हूँ कि मतलब इतनी बुरी हालत क्यों हो रही है। सर लोगों के बीच अगर मैं जब भी जाती हूँ तो अक्सर लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं, नगर परिषद में भी बीते दिनों में गई, पट्टे जारी नहीं किए जा रहे हैं। पट्टे जारी ना होने से बहुत जनता परेशान। मैडम ये तो देखो सरकार की योजनाएं थी और दुर्भाग्य हमारा भी है, सरकार का भी दुर्भाग्य मानता हूँ कि चेयरमैन बीजेपी का बैठा हुआ है और सरकार की मंशा है कि सबों को हम पट्टे देवें। लेकिन कमिश्नर की भी मैं इसमें गलती मानता हूँ। सबसे पहले पट्टों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ये राजनीतिक के चेड़े में नहीं फंसना चाहिए कमिश्नर साहब को। जो कमिश्नर साहब जैसे फंस रहे हैं कि उसके काम कर रहे हैं, उस पार्षद के नहीं कर पा रहे, कोई पार्षद उनसे अच्छा मिल जाता है तो उसके काम जल्दी कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सरकार का एक, गहलोत सरकार की एक यही मंशा है कि हर गरीब को, हर जिसको पट्टे की ज़रूरत है, जो पात्र है, उसको पट्टा तुरंत प्रभाव से मिल जाना चाहिए। सर जैसा कि अभी आपने बोला कि आप कांग्रेस के सिपाही हैं और हमेशा रहेंगे, उस तौर पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ज़िले में और प्रदेश में अभी फ़िलहाल चुनाव से पहले कांग्रेस अपने पार्टी की क्या स्थिति देख रहा है? देखो मैडम, स्थिति 100% मजबूत है। जिस हिसाब से गहलोत ने योजनाएं चलाई हैं, हर गरीब को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचाए हैं। आप देखिए ना कि कुछ ही सालों में आप भी डोलते हैं, आप भी घर का खर्चा चलाते हैं। जो भी लोग खर्चा चला रहे हैं उनका यूँ मान लो 20 से 30% खर्चा पिछले 3-4 साल में बढ़ गया है। सबसे बड़ा गैस सिलेंडर लेते दुखने लग गया। कुछ कच्ची बस्तियां ऐसी हैं जिनमें उज्ज्वला योजना सरकार ने चलाई थी, लेकिन उन योजनाओं में से माइनस ये हो रहा है कि वो लोग अपना सिलेंडर भी नहीं भरा पा रहे। उसका कारण ये है कि उनके घर परिवार में ऐसा कोई सदस्य इतना कमाने वाला नहीं है। अगर कुछ लोग हैं तो
कच्ची बस्तियों में परिवार के लोग दारू वारू भी पीते हैं, तो उनकी जो लेडीज़ हैं वो बेचारी काम पे जाती हैं, सब्सिडी उनके खाते में आती है, तो इसलिए भी नहीं बना रहे। और 1130 रुपये का सिलेंडर अपने आप में एक दयनीय स्थिति है। देश की स्थिति, आज आप पेट्रोल के दाम देख लो, आप डीजल के दाम देख लो, तो मतलब दुख होता है कि मतलब घर का बजट बिगड़ा पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले घी, मैं खुद घी भी लाता हूँ, मैं घर का राशन भी लाता हूँ, घी 430 रुपये का, 530 रुपये का, दूध आज 70-75 रुपये का दूध मिल रहा है। तो देखो, दुर्भाग्य तो शहर का मान रहा हूँ कि महंगाई बढ़ी है। जब से नोटबंदी हुई है, जब से देश की स्थिति बदल गई, और व्यापारी वर्ग तो सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है नोटबंदी से और GST लगने के बाद। आज मैं भी इस दुकान पर बैठा हुआ हूँ, मेरी एक छोटी सी दुकान है MG मोबाइल के नाम से, लेकिन उस पर भी हमारे को अब दिक्कत आने लगी। तो मैं मानता हूं कि और छोटे दुकानदारों को तो बहुत दिक्कत आने लग गई होगी। सर, पिछले 15 साल से अलवर में बीजेपी के विधायक हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इन 15 सालों में आप अलवर में कितना विकास पाते हैं, कितनी तस्वीर आपको बदली हुई नज़र आती है कि हाँ भाई अलवर में काम हुआ है? मैडम, अलवर में जो काम कराया था भंवर जितेंद्र सिंह जी ने कराया था। देख, आज प्रताप ऑडिटोरियम बनाया है, जितने भी पुलिया बनाई भंवर जितेंद्र सिंह जी ने बनाई। भिवाड़ी वाला ये 4 लाइन किया था, भंवर साहब उधर से आते थे तो जाम वाम मिलता था, तो उन्होंने 4 लाइन बनवा दिया। विकास तो कांग्रेस नहीं कराया मैडम। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार, अब गहलोत सरकार ऐसी है कि सबों को, MLA को पैसे दे रही है। ऐसा कोई MLA नहीं है जिनको, चाहे वो पार्टी के विपक्ष का हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे निर्दलीय हो, सबों को बराबर पैसे दिए हैं और बराबर रोड तो बन रहे हैं। रोड तो हर साल बनते हैं और विकास होता है। मौजूदा विधायक संजय शर्मा जी कहते हैं कि क्योंकि हमारी सत्ता में हम नहीं हैं, इसलिए मैं काम करवा नहीं पा रहा हूं। जब हमारी सरकार आ जाएगी, डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, तब अलवर में ज़्यादा विकास। मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। अलवर में तो विकास कांग्रेस के टाइम में खूब हुआ है, और डबल और ट्रिपल की आदमी की अच्छाई होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। विकास तो हर किसी को कराना चाहिए, जिसका जितना होता है। आज आप बता रहे हैं कि संजय जी ये कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी जब हम करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबों को अधिकार होता है काम कराने का। आज मैं भी एक छोटा सा पार्षद हूँ, मैं UIT से भी काम करा सकता हूँ। ऐसे कई काम ऐसे हैं जो नगर परिषद नहीं कर सकते, आप UIT जाइए, UIT से होंगे काम। PWD करती है काम, तो काम तो होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये अगर अपन थोपते हैं कि किसी के ऊपर कि मेरी सरकार नहीं है, दूसरी सरकार है, तो गलत है। सर, अलवर में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सालों से चली आ रही है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो। ये कैसे दूर होगी सर? मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है, अलवर का पानी अलवर में रहना चाहिए, खेत का पानी खेत में रहना चाहिए। जब तक अलवर का पानी, आप देखिए बरसात का पानी अगर स्टोरेज हो जाए तो अलवर की काफ़ी समस्या तो हल हो जाती है। आज ये पीछे के पहाड़ हैं आपके, जैसे किले का क्षेत्र का है, यहाँ पे कई बावड़ियाँ थी, उन पर अतिक्रमण हो गए हैं। कई छोटे छोटे स्रोत थे जहाँ पानी रुकता था, वो पानी ज़मीन में जाता था। ज़मीन में जाता था तो बोरिंगों का लेवल बढ़ता था, और बढ़ता भी है। आज कई बोरिंग तो ऐसी हैं जिनमें 24 घंटे पानी चलता है। जैसे अपने दुकान के बाहर ये बोरिंग है, 24 घंटे पानी चलता है। ये बोरिंग एक ऐसी अकेली बोरिंग है, ये 24 घंटे चलती है, और हर आसपास के लोग, आप देखो गर्मी में यहीं से पानी भरते हैं। लेकिन शहर का पानी जब ही होगा जब शहर में पानी आ जाएगा। शहर का पानी, एक तो सबसे बड़ी बात है कर्मचारियों के मानता हूँ, एक गली में तो आ रहा है 15 मिनट पानी, और एक गली में आ रहा है आध घंटे पानी, उसके जस्ट बगल वाली में। तो इनका डिस्ट्रीब्यूट का भी तरीका सही नहीं है। आज हम लोगों की एक टंकी थी, पहले हमारे काला कुआं से पानी आता था, वो टंकी ओवरफ्लो चलती थी। धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, कर्मचारियों की देन रही या पानी कम आया, क्या आज स्थिति हो गई। कई क्षेत्रों में तो वार्ड 19 में भी हालत है कि वहाँ पानी 3 से 4-5 दिन में आ रहा है, और एक गली में बोरिंग से आ रहा है तो डेली पानी आ रहा है। आप ये देखो देश की शहर की स्थिति कितनी खराब हो है पानी के लिए। और आप भी देखते हैं अच्छी अच्छी पॉश कॉलोनी में पानी नहीं है, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे हैं। सरकार एक दिन छोड़ के एक दिन, आप स्रोत बढ़ाओ ना। आप जैसे आप चंबल का पानी लाने की बात करें, चंबल का लाओ, अपने दिल्ली यमुना जी का, यमुना जी का पानी है, यमुना जी का भी। अगर सिल्ली साइड का भी नहीं आता तो इसमें चाहे वो ग्रामीण लोग हों चाहे वो शहरी लोग हों, क्योंकि ग्रामीण लोग शहर में भी आता है परचेजिंग करने के लिए, और शहरी ग्रामीण में घूमने भी जाता है। तो दोनों को बैठ के आज कलेक्टर साहब बनाए, उनमें समिति बनाए, और वो जो पानी आना है, अगर ग्रामीण से पानी शहर में आके अगर पूर्ति होती है तो वो होनी भी चाहिए, क्योंकि पानी सभी की, सबसे उठने से पहले सबसे बड़ी आवश्यकता की जननी पानी है। सर, क्यों आपको लगता है कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार जो है राजस्थान में दोबारा फिर से आएगी, बड़ी जिद दर्ज? मैडम देखिए, गहलोत एक अकेले ऐसे नेता हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अगर उनकी तुलना किसी से की जाए तो ज़रूरी नहीं है कि, मैं कह रहा हूँ कि गहलोत जैसा लीडर, जादूगर और ईमानदार आदमी आपको देश के अंदर कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। गहलोत जी ने जो विकास की सोची है, सभी MLA को बराबर पैसे दिए हैं। आज जो ये योजनाएं चलाई है, ये योजनाएं इतनी अच्छी है कि हर आदमी को, हर तबके को फ़ायदा इससे। आज बिजली का बिल पहले किसी के 1500-1600 रुपये आता था, किसी का 700 रुपये आने लग गया।
किसी के जैसे आज सबसे बड़ी है कि ईंधन जो उन्होंने वो 500 रुपये की जो सब्सिडी चलाई है इंदिरा रसोई के नाम से चलाई है, वो सब्सिडी से आज जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं उनको सिलेंडर मिल जाएगा। अब एक नई स्कीम है, अभी 1-2 दिन में चालू होने वाली है, उसमें सुनने में आ रहा है कि सभी जो आधार कार्ड धारक है उनको मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ तो फ़ायदा कर ही रहे हैं गहलोत सरकार। सर लास्ट में मैं आप इलेक्शन से पहले अलवर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो अलवर की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, आप खुद मतलब समझदार हो जाएं तो एक कूड़ा अलवर शहर की बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो सकता है। हम इंदौर देख के आए तो हर 50 फुट पे 100 फुट पे डस्टबिन लगे हुए हैं। अगर कोई आदमी वो डस्टबिन से 25 मीटर की दूरी पे भी कर रहा है या 15 फुट की दूरी पे भी खा रहा है तो उसकी आदत बन गई है, वो डस्टबिन में जाता है। तो अलवर शहर की जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि अपन ने जब सफाई हो गई, सफाई कर्मचारी सफाई कर गया तो उस डस्टबिन को अपनी दुकान में या घर में इकट्ठा करें। दूसरे दिन अगर गाड़ी आती है गाड़ी में नहीं, कचरे स्टैंड पर डाल के अपनी एक आदत बना लें कि मतलब ये करने की। और पानी के लिए भी मैं बड़े लीडर हैं जो भी हमारे हैं उनसे इतना सा ही निवेदन करना चाहता हूं, अगर पानी की समस्या आपके सहयोग से अगर अलवर शहर की अच्छी हो जाए, चाहे उसमें उसको पार्टी पॉलिटिक्स मतलब वो बीजेपी कांग्रेस मत बनाओ, लेकिन अलवर शहर की जनता के लिए भला हो सकता है पानी का, तो उसको लाने की चेष्टा करें और अलवर शहर की जनता को पानी दें। रही है रोडों की बात, रोड भी कई जगह मेरा तो एक निवेदन है कि अगर कोई भी परिवार अगर नल का कनेक्शन ले, अगर वो खड्डा खोदे तो स्वतः ही उसको भर दे, तो जिससे जो रोड हैं जो नगर परिषद की संपत्ति है या सरकार की संपत्ति है, वो जैसे खड्डा कर देते हैं फिर वो भरता नहीं है, तो उसको भी मतलब हाथ के आता जैसा आपने खोदा, जैसी आपको सड़क दी है वैसा कर दे तो ये सड़क भी अपनी अच्छी रहेगी, रोड भी अच्छे रहेंगे। और तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, अलवर शहर में एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो बेरोजगारी है। मतलब युवा बेरोजगार आज की तारीख में इतना हो गया कि उसको बेचारे को नौकरी नहीं मिलती, वो पढ़ाई भी कर रहा है और कई लोग ऐसे होते हैं उनकी स्थिति घर की अच्छी नहीं होती है तो रोज़गार को ढूंढते हैं कि भैया हमको 4-5 घंटे का कहीं रोज़गार मिल जाए तो हम पढ़ाई भी पढ़ सकते हैं और रोज़गार भी। लेकिन उस पे भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए, लीडर को ध्यान देना चाहिए कि अलवर का बंदा अलवर में कहीं ना कहीं नौकरी करे। बड़ी बड़ी जैसे अपने MI इंडस्ट्रीज एरिया है इसको और डेवलपमेंट करे, इसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लावें, सरकार इन पर सुझाव देवे और अलवर के बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को, अलवर के ज़िले के बच्चों को उनमें प्रोत्साहन दें, उनको नौकरी लगाएं। अगर आदमी की नौकरी लग गई, सब कुछ हो गया तो वो बेचारा पढ़ भी सकता है और अपना परिवार भी चला सकता है। तो अलवर के बच्चों को रोज़गार दिया जाना चाहिए। मेरी तो आपके चैनल से माध्यम से यही है और धन्यवाद आपके चैनल को कि आप इतनी अच्छी मुहिम चला रहे हैं, अलवर के मुद्दे उठा रहे हैं। और इससे ये ज़रूर है कि आदमी टीवी पे देख रहा है तो उसको अलवर के मुद्दे के बारे में हर आदमी तक आप पहुंचा रहे हैं कि अलवर के विशेष मुद्दे क्या हैं। इसलिए आपकी और आपकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गौरी शंकर विजय जी, जिनका कहना है कि जनता को भी साफ सफाई को लेकर के जागरूक होना बेहद ज़रूरी है और आने वाले चुनाव में जनता सोच समझकर वोट करे। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं साची गुप्ता, ETL न्यूज़।